एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अनन्या और आज हम इंग्लिश के दो बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स को क्लियर करने वाले हैं, बीन और बीइंग। ये दोनों वर्ड्स देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनका यूज बिल्कुल अलग तरह से होता है। इस लेसन में हम सिर्फ बीन के यूजेस सीखेंगे और मेरे अगले लेसन में मैं आपको बीइंग के सारे यूजेस सिखाऊंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं। बीन और बीइंग ये दोनों वर्ब्स बी वर्ब से आते हैं, लेकिन दोनों की फॉर्म्स बिल्कुल अलग है। बीन बी का पास्ट पार्टिसिपल है और बीइंग बी का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और आज जैसे कि मैंने कहा, आज हम फोकस करेंगे सिर्फ बीन पर। अब बीन के टोटल 8 मेन यूजेस हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि बीन कैसे यूज होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बीइंग बी का पास्ट पार्टिसिपल है और इसे हम मोस्टली हैज, हैव और हैड के साथ यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन टू लंदन। इसका मतलब है मैं कभी अपनी लाइफ में लंदन गई हूँ और वापस आ गई हूँ। हम बीन तब यूज करते हैं जब कोई काम पास्ट में हो चुका है, वो एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है। कब हुआ है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में उसका कनेक्शन है क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैव, हैज या हैड एंड फाइनली बीन। और इसी ग्रामर स्ट्रक्चर को यूज करके आज मैं आपको बीन के 8 यूजेस सिखाऊंगी। बीन का सबसे पहला यूज है ट्रैवल या अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने के लिए। हम बीन का यूज उन प्लेसेस के लिए करते हैं जहां हम गए हैं और वापस आ गए हैं, या किसी अनुभव के लिए करते हैं, यानी एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। आई हैव बीन टू जापान ट्वाइस, यानी मैं जापान जा चुकी हूँ और वापस भी आ चुकी हूँ, यानी मैं किसी को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। शी हैज बीन टू द ताजमहल, वह ताजमहल जा चुकी है। कब गई पता नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ पर एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वी हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट बिफोर, यानी हम पहले भी उस रेस्टोरेंट में जा चुके हैं। हैव यू एवर बीन टू लंदन, ये लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछने के लिए यूज होता है, तो वहां हम यूज करते हैं हैव यू एवर बीन। एक इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दीजिए, अगर आप कहो आई हैव बीन टू गोवा, इसका मतलब है कि आप गोवा गए थे और वापस आ गए, शायद आप वेकेशन के लिए गए थे। पर अगर आप कहो कि आई एम इन गोवा, इसका मतलब है कि आप गोवा में अभी भी मौजूद है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो इंग्लिश लर्नर्स करते हैं। याद रखिए, हम बीन एक्सपीरियंस के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बताने के लिए नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं बीन के नेक्स्ट यूज पर। बीन का नेक्स्ट यूज होता है अपनी स्टेट, फीलिंग्स या कंडीशन बताने के लिए। हम बीन का यूज किसी सिचुएशन, फीलिंग या कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, कुछ जो पहले शुरू हुआ था और शायद अभी भी चल रहा है। जैसे इट्स बीन अ लॉन्ग डे, इसका मतलब है कि दिन भर की मेहनत से अब थकावट महसूस हो रही है। शी इज बीन हैप्पी लेटली, यानी कि उसका हैप्पी मूड पहले शुरू हुआ था और अब भी जारी है, यानी कि अभी भी खुश है। द वेदर हैज बीन नाइस दिस वीक, इस हफ्ते मौसम अच्छा रहा है और अभी भी प्रेजेंट में भी अच्छा है। आई हैव बीन बिजी विथ वर्क ऑल वीक, यानी बिजी होना शुरू हुआ हफ्ते के शुरू में और हफ्ता ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अभी भी मैं बहुत बिजी हूँ। तो इन सारे सेंटेंसेस में बीन यूज होता है स्टेट या कंडीशन बताने के लिए। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं बीन के थर्ड यूज पर। बीन हम यूज करते हैं कोई भी एक ऑनगोइंग एक्शंस के बारे में बताने के लिए, और ये यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। ये बीन का यूज बहुत ही कॉमन है। इसे तब यूज किया जाता है जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में अभी भी जारी है। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद आता है बीन प्लस वर्ब इन दी आईएनजी फॉर्म। ये स्ट्रक्चर एक्शन बताता है, यानी कि जो पास्ट में शुरू हुआ था और अब भी यानी प्रेजेंट में भी हो रहा है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। We have been studying for hours.
यानी कि हम घंटों से पढ़ रहे हैं, अभी भी प्रेजेंट में भी पढ़ रहे हैं, यानी पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी एक्शन जारी है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। She has been working here since 2020. They have been waiting for you since morning. I've been learning English online. He's been watching TV all evening. इन सारी सेंटेंसेस में been प्लस ing ड्यूरेशन शो करता है, और जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं इसमें for 2 hours, since 2020, all day, lately, recently, ये टाइम फ्रेजेस यूज होते हैं क्योंकि ये ड्यूरेशन बताते हैं। आई होप दैट वाज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं बीन के फोर्थ यूज पर। बीन यूज होता है शॉर्ट विजिट्स या टेम्पररी स्टे के लिए, यानी कि आप गए और वापस आ गए। जब कोई कहीं गया हो और वापस आ चुका हो तब भी हम बीन यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन टू द डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरा चेकअप हुआ, अब मैं वापस आ गई हूँ। शी इज बीन शॉपिंग, वो शॉपिंग गई थी, मॉल गई थी, शॉपिंग खत्म हुई और वो वापस आई। दे हैव बीन आउट फॉर लंच, यानी वो रेस्टोरेंट गए, लंच किया और वापस आ गए। इस कंपैरिजन को देखिए। शी हैज गॉन टू द डॉक्टर, इसका मतलब है अभी भी डॉक्टर के पास है, वो क्लिनिक में है। पर अगर मैं कहूँ शी हैज बीन टू द डॉक्टर, इसका मतलब है वो डॉक्टर के पास गई थी, चेकअप हुआ, अब वापस आ चुकी है। तो गॉन का मतलब होता है कि कोई इंसान अभी भी वहां पर है, और बीन का मतलब होता है कि गए थे, यानी वेंट प्लस रिटर्न, यानी जाकर वापस आ गए। ऑल राइट, बढ़ते हैं बीन के फिफ्थ यूज पर। बीन यूज होता है रिपीटेड एक्शंस या हैबिट्स के बारे में बताने के लिए। जब कोई एक्शन बार बार किया गया हो तभी भी हम बीन यूज करते हैं, या फिर हमारी आदतें बताने के लिए भी हम बीन का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। आई हैव बीन टेलिंग यू दिस फॉर ईयर्स, यानी मैंने कई बार तुमसे ये कहा है, सालों से कह रही हूं। ये एक रिपीटेड एक्शन है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। She has been calling me every day this week. We have been going to that cafe for months. He has been visiting his grandparents regularly. तो इन सारे sentences में हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, यानी कोई काम जो लगातार हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, बार बार हो रहा है। ऑल राइट, बढ़ते हैं बीन के सिक्स्थ यूज पर। बीन हम यूज करते हैं चेंजेस बताने के लिए, डेवलपमेंट बताने के लिए या प्रोग्रेस बताने के लिए। बीन का यूज हम इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। यू हैव बीन इम्प्रूविंग अ लॉट लेटली। My English has been getting better. It has been more challenging to find time for hobbies. Life has been treating me well. इन सारे sentences पे अगर आप ध्यान दो तो इन सारे sentences में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ change हो रहा है, कुछ develop हो रहा है, improve हो रहा है, progress हो रही है। तो ऐसी situations में भी हम been use करते हैं। बढ़ते हैं being के 7th use पर। बीन का यूज हम रीसेंट वर्क या रीसेंट एक्टिविटीज के लिए भी करते हैं। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन यानी एवरीडे कॉन्वर्सेशन में हम बीन का यूज तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि हाल ही में यानी रिसेंटली हम क्या कर रहे थे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। वी हैव बीन प्लानिंग अ ट्रिप। शी हैज बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। दे हैव बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल मॉर्निंग। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम ये बता रहे हैं कि हाल ही में यानी रिसेंटली हम क्या कर रहे थे। अब इस सेंटेंस को देखिए, व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटली। तो ये जितने एग्जाम्पल्स है उन्हें पूछने के लिए आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो। यानी अगर आपको पूछना हो कि आप हाल ही में क्या कर रहे थे तो आप ये सवाल पूछोगे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटली। ऑल राइट, बढ़ते हैं बीन के लास्ट फाइनल यूज पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है बीन का यूज इन पैसिव वॉइस, यानी कि जब आपको बताना हो समथिंग हैज बीन डन। यहां फोकस इस पर होता है कि काम हो चुका है, किसने काम किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। अब ये काम किसने कंप्लीट किया इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, काम हो चुका है।
द टिकट्स हैव बीन बुक्ड। किसने टिकट्स बुक की, इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि टिकट्स बुक हो चुकी है। द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड। किसने कैंसिल की, हमें नहीं पता, बस मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। द कार हैज बीन रिपेयर्ड। अगेन, किसने रिपेयर की, वी डोंट नो। द बैग हैज बीन स्टोलन। किसने चोरी किया, हमें नहीं पता। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, हम यूज करते हैं हैव, हैज प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और बीन का यूज पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये लेसन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो, यानी जो इंग्लिश सीख रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।